हम 125 दिन का काम देंगे और इसमें गारंटी क्या है मालूम है? हम 60 दिन का काम नहीं देंगे कि हम काम नहीं देंगे, जो करना है कर लो। मतलब सर्वर डाउन तो रोजगार डाउन। जी राम जी, क्योंकि अब तो सरकार का राम नाम सत्य होने का समय आ गया है, तो उनको सच भी याद आएगा। हम नहीं देने का गारंटी यदि कोई देश की सरकार दे सकता तो वो भाजपा सरकार दे सकता है। करेगा कौन सा गांव भाजपा को वोट करेगा या नहीं करेगा। आप सबको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। 2007-08 में जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का समय चल रहा था, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही थी, जिसमें नंबर 1 की अर्थव्यवस्था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का था, पूरा यूरोपीय देश था और एक वैश्विक संकट था। उस समय भी भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा प्रभावित इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल प्राण केंद्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। उस वक्त लगभग 85% संपूर्ण अर्थव्यवस्था ग्रामीण स्तर पर निर्भर होती थी, खेती पर ही निर्भर थी। और इसलिए उस संकट का आगामी दिनों में कोई असर ना हो, 2009 में जब यूपीए की सरकार बनी तो तत्कालीन देश के विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन साहब ने ग्रामीण भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूत और टिकाऊ बनाए रखने के लिए एक ऐसा व्यवस्था विकसित किया जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से जानते थे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मतलब 100 दिन के काम की गारंटी। जो भूमिहीन मजदूर है उनको 100 दिन का काम की गारंटी, ये केंद्र सरकार की गारंटी थी। और कोई भी मजदूर जो भूमिहीन है, वो मजदूर यदि काम मांगने पंचायत जाए तो यह कंपलसरी और मैंडेटरी था कि उनको 15 दिनों के अंदर काम देना होगा, अन्यथा वो बेरोजगारी भत्ता उसी अनुरूप पाने का हकदार हो जाता। 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो आज के प्रधानमंत्री और तब के भी प्रधानमंत्री संसद में उन्होंने एक भाषण दिया था इसी मनरेगा को लेकर।
उन्होंने हार्वर्ड और हार्ड वर्क का भी जिक्र किया था और अपना अर्थव्यवस्था मोदीनॉमिक्स पेश किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ढाने वाले इस व्यवस्था को मैं बनाए रखूंगा ताकि ये जीता जाता मोमेंट जो सब प्रतीक जो है वो देश को लिखे कि यूपीए सरकार ने भारत के अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद कर दिया। ये बात आप लोगों को मालूम है। बहुत तालियां बजी थी, लेकिन जब कोरोना काल आया तो यदि ग्रामीण भारत बचा, आजीविका यदि चालू रहा, उसके पीछे सबसे बड़ी और खड़ी व्यवस्था यदि कोई थी तो वो यही मनरेगा था। जब बाहर से मजदूर अपने गांव को आए और गांव में जब उनको रोजगार नहीं मिला तो यही मनरेगा उसको रोजगार दिया। इसी मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में बिहार और यूपी के लोग ऊंची मोल भाव से पंजाब हरियाणा में जाकर खेती करते। इसको संपूर्ण तहस नहस करने के लिए एक नया योजना लाया गया जो संसद में कल पेश हुआ। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, वीवी जी राम जी। क्योंकि अब तो सरकार का राम नाम सत्य होने का समय आ गया है, तो उनको सच भी याद आ गया। पूरे गरीब लोगों के हक को मारने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मृत बनाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। अब ये जो पूरे पैन इंडिया जो एक्ट था, गारंटी एक्ट था, उसकी जो धाराएं थी उसको बदलाव करके 5वीं एक धारा जोड़ा गया जो कहा कि केंद्र सरकार तय करेगी कौन सा ग्राम अनुसूचित है या नहीं। मतलब भारतीय जनता पार्टी का वेलफेयर और बेनिफिशियरी स्कीम अब तय करेगा कौन सा गांव भाजपा को वोट करेगा या नहीं करेगा। संपूर्ण मजदूर नहीं, भाजपा समर्थित जो लाभार्थी होगा वही उसको रोजगार मिलेगा। और वो भी रोजगार कब मिलेगा? जब 40% राज्य सरकार वहन करेगी और 60% केंद्र सरकार करेगी। इस योजना में एक बड़ा अजीब स्थिति भी आया। इसके पहले योजना था कि गारंटी क्या था, जो एक्ट बना, कानून बना कि हम 100 दिन का काम देंगे। और इसमें गारंटी क्या है मालूम है? हम 60 दिन का काम नहीं देंगे। हम 125 दिन का काम देंगे, लेकिन 60 दिन का काम नहीं देंगे। और वो 60 दिन क्या होगा?
खेत में काम करेगा, जब वो अपने खेत में काम करेगा, तो भाई तो भूमिहीन कहा जाएंगे। काम नहीं देने का गारंटी यदि कोई देश की सरकार दे सकता है तो वो भाजपा सरकार दे सकता है कि हम काम नहीं देंगे, जो करना है कर लो। यही है उसकी छठी अनुसूची, छठी धारा। पहले वो गांव के लोग आज भी जो संचार है, जो नेट है, वो गांव गांव तक नहीं पहुंचा है। गांव में भी पहुंचा तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर वो नेटवर्क आता है, बाकी जगह नहीं आता। हम तो समझते हैं कि रांची में भी कई ऐसे सार्वजनिक जहां है जहां पर नेटवर्क आता ही नहीं। तो मजदूर जो पहले खाता में खेपा और सही करता था, अब बायोमेट्रिक सिस्टम है। मतलब सर्वर डाउन तो रोजगार डाउन, नो रोजगार। विभत्स व्यवस्था। अब गांव के रोजगार को भी लेकर आप कॉरपोरेट को दे देना। पहले तो जो पीएसयू थे उसको दिया गया, अब नया ट्रेंड चला है जंगल दे दो, जमीन दे दो। अभी तीसरा प्रयोग है कि अब उसका जो रोजगार है उसको भी छीन के उसको बेरोजगार हो। ये इतना साधारण नहीं है, यह देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। देश इसके खिलाफ एकजुट होगा। मनरेगा में हम लोग कह रहे थे कि 100 दिन का जो अवधि है उसको विस्तार करके 150 दिन किया जाए, क्योंकि जो सच्चाई है जिसको मान लेना चाहिए, ये सरकारी नीति आयोग का रिपोर्ट, 100 दिन के गारंटी में भी राष्ट्र जो केंद्र सरकार का राशि है वो नहीं पहुंच रहा है। उसके कारण औसतन 55 से 65 दिन का ही काम मिल पाता है। इसलिए हम लोगों ने कहा था, हमारे यहां पर तो पिछले 3 साल से मनरेगा का पैसा आ ही नहीं रहा, खनन का पैसा आ ही नहीं रहा। रोज हम लोग दरबारी कर रहे हैं केंद्र के पास जाकर, अब इसको भी ला दिए। मतलब संघीय व्यवस्था को खत्म कर देना। एक पार्टी, एक देश, एक व्यक्ति और एक उद्योगपति, संपूर्ण व्यवस्था इस एक में आ गया। यह बहुत विनाशकारी है। इसके पूरे एक एक विवरण हम आपको दे देंगे। आप देखेंगे कि कितना विध्वंसकारी एक अर्थव्यवस्था का इंट्रोडक्शन हुआ है। यह कतई स्वीकार नहीं है, न भारत के लोगों को
और न भारत के मजदूरों को। पहले तो मजदूरी कानून लाकर उस पर फिर बात करेंगे। अब ये मनरेगा को बदलकर बीबी जी राम जी जो लाए हैं, ये सर्वनाश का कारण बनेगा। धन्यवाद। दादा, आपको लोकसभा